हेलो बच्चों, आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका वाईके सर आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी के साथ एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पैथोलॉजी का लेकर आया हूं, रिकेट्स। देखिए दोस्तों, अगर ये रिकेट्स की बात करता हूं, रिकेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पैरामेडिकल पैरामेडिकल के कंप्लीट 12 कोर्सेज की बात करता हूं। कंप्लीट पैरामेडिकल, आपके नर्सिंग, आपके जीएनएम और उसके अलावा आपकी फिजियोथेरेपी, आपके फार्मेसी, कंप्लीटली मेडिकल डिपार्टमेंट का एक प्यारा सा टॉपिक है जो कि सभी में पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपके रिकेट्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, रिकेट्स का दूसरा नाम या फिर रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग या फिर बाल वक्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यहां पर सूखा रोग मतलब किसी न किसी चीज की कमी की वजह से होता है, और बाल मतलब होता है बच्चे के अंदर। इसलिए मैं कहूंगा रिकेट्स किसे कहते हैं? रिकेट्स उसे कहते हैं कि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपके चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन्स होती हैं उसमें सॉफ्टनिंग आ जाए। क्या आ जाए बेटा? सॉफ्टनिंग आ जाए। और क्या हो सकती है? आपके वीकनेस आ जाए। किसमें आ जाए? आपके बोन्स के अंदर। और कौन से बोन्स के अंदर? आपके चिल्ड्रंस के बोन्स के अंदर। मतलब आपके जो बच्चे होते हैं 6 मंथ टू 36 मंथ तक की बात कर सकता हूं, और बच्चों के अंदर, उन चिल्ड्रंस के अंदर, बोन्स के अंदर किसी प्रकार की सॉफ्टनिंग आ जाए, किसी प्रकार की वीकनेस आ जाए, और वो किसकी वजह से आए? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? उसको मैं नाम दूंगा रिकेट्स। अगर मैं बात करता हूं रिकेट्स की, दोबारा बता रहा हूं आपको, रिकेट्स का मतलब है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स के अंदर होने वाली सॉफ्टनिंग और वीकनेस जो कि चिल्ड्रंस में पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है, उस रोग को, उस पैथोलॉजी को रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मैं बात करता हूं कि आपके जो विटामिन डी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? देखिए, विटामिन डी जो है वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो आपके कैल्शियम है एंड आपका जो फास्फोरस है, आपका कैल्शियम और फास्फोरस है, इन दोनों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब इनका एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, इनका अवशोषण करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं कि विटामिन डी की ही कमी हो जाएगी तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम की और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन पावर था वो वीक पड़ जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम की और फास्फोरस की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब आपकी कमी हो जाएगी। और इसी की वजह से आपके वीकनेस आ सकती है बोन्स के अंदर, और सॉफ्टनिंग आ सकती है, बोन्स लचीली पाई जा सकती हैं। इस रोग को मैंने बच्चों में नाम दिया आपका रिकेट्स। और ये जो रोग होता है ये नॉर्मली किस में बात करूंगा मैं? वो बात करूंगा चिल्ड्रंस के अंदर। ये किस में होंगे? ये चिल्ड्रंस की बातें करूंगा रिकेट्स के बारे में। आगे मैं बात करता हूं आपके कॉजेज की। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपके कॉजेज की, कॉजेज का मतलब क्या हुआ कि किस कारण से आपके रिकेट्स हो सकता है। तो इसमें रिकेट्स में बहुत से कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकता है आपका? यही तो मेन वर्क है आपका, यही तो मेन क्या है आपका? खोज है कि विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो रहा था? आपके रिकेट्स हो रहा था। सेकेंडरी बात करता हूं, आपके यहां पर कैल्शियम एंड फास्फोरस, क्या बोल रहा हूं मैं? कैल्शियम और फास्फोरस अगर मान के चलो इसका एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपका यहां पर रिकेट्स हो सकता है। नंबर थर्ड बात करता हूं यहां पर कि आपके माल एब्जॉर्प्शन के कारण भी क्या हो सकता है? आपका रिकेट्स हो सकता है। यहां पर प्रीमेच्योर बर्थ के कारण, किसके कारण? प्रीमेच्योर बर्थ के कारण भी क्या हो सकता है? आपका रिकेट्स हो सकता है। मतलब बच्चा जो है वो 9 महीने से पहले ही क्या हो जाता है? आपका डिलीवर हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में रिकेट्स देखा जा सकता है। उसके बाद में बोल सकता हूं कि आपके यहां पर डिक्रीज द
अमाउंट ऑफ, किसका, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट के अमाउंट की कमी की वजह से भी क्या हो सकता है बेटा, आपके रिकेट्स की बीमारी देखने को मिलती है। अगर मैं बात कर रहा हूं कोजेज की, तो ये सारे कोजेज आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, आपके रिकेट्स के अंदर। इसके बाद में देखो मैं बात करता हूं रिकेट्स के कोजेज के बाद में बात करता हूं आपके क्लिनिकल, किसकी बात कर रहा हूं, क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान के चलिएगा किसी पेशेंट के, किसी चिल्ड्रन के, किसी बच्चे के आपको रिकेट्स की बीमारी देखने को मिली, विटामिन डी की कमी देखने को मिली, आपके यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन की कमी देखने को मिली, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, आपके मालफॉर्मेशन, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर आपके रिकेट्स में हो सकता है यहाँ पर आपकी जो मसल्स हैं, क्या आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी क्या हो सकती है, यहाँ पर उनमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। आपकी जो स्पाइन है, आपके जो लेग्स हैं एंड आपके जो पेल्विक पार्ट है, मतलब पेल्विस है, वहां पर वो पेल्विस भी क्या हो सकता है, यहाँ पर पेल्विस के अंदर आपका पेन देखने को मिलता है, मतलब दर्द देखने को मिलता है रिकेट्स की बीमारियों के अंदर। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो पेशेंट के मसल्स में क्या हो सकती है बेटा, यहां पर क्रैम्प्स आ सकते हैं, जिन्हें आप बाइटा बोलते हो। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्प्स आते हैं ना फीमेल्स के, वैसे ही मैंने क्या बोला, यहां पर मसल्स में क्रैम्पिंग हो सकती है। जैसे नॉर्मली अपन क्या बोला, क्रैम्पिंग किसे कहूंगा, जैसे मान के चलना किसी कपड़े को आपने धोया और उसको निचोड़ते हो ना एक तरीके से, तो वो क्रैम्प करना हो गया, उसको निचोड़ना हो गया। तो यहां पर जैसे मसल्स को निचोड़ोगे, वैसे यहां पर क्रैम्पिंग आती है आपके मसल्स में, वो भी आपके किसकी वजह से हो सकते हैं, आपके रिकेट्स की वजह से। इसके अलावा आपके यहां पर नॉक नीज भी देखी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई पेशेंट, कोई पर्सन या कोई बच्चा चलते चलते एकदम से गिर जाता है, मतलब दौड़ करते हुए, रनिंग करते हुए गिर जाता है, एक्सरसाइज करते हुए गिर जाता है। उसमें क्या होता है, पैर की जो दोनों नी होती हैं वो एक दूसरे पे चलते टाइम क्या हो जाती है बेटा, टकरा जाती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या करती हैं, टकरा जाती हैं। अगर मैं सिंपली अगर बात करता हूं तो नॉर्मल आर्मी के जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें नॉक नी के पेशेंट को, पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, क्योंकि आर्मी के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, अगर नौकनी है तो पेशेंट या फिर पर्सन आपका बार बार गिर सकता है, क्योंकि उसकी जो नी होती है वो चलने पर, दौड़ने पर एक दूसरे से टकराती है। तो उसको मैंने क्या बोला, आपका नौकनी की कंडीशन बोली। तो ये चीजें किसमें देखने को मिलेंगी, आपके रिकेट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अंदर देखने को मिल सकती है कि आपके यहां पर पेन हो सकता है, किसके अंदर, आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। किसमें देखने को मिल सकता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो भी मैंने ऊपर बात की आपके स्पाइन के अंदर। तो इसको भी किसमें इन्वॉल्व किया, आपके क्लिनिकल फीचर्स में इन्वॉल्व किया, किसके, आपके रिकेट्स के। इसमें हो सकता है कि आपकी डिले ग्रोथ हो सकती है, पेशेंट या पर्सन जो आपके रिकेट से ग्रसित है उसमें जो ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ है, आपके बोन्स की ग्रोथ है, वो कैसी हो सकती है, आपके डिले हो सकती है। मतलब ग्रोथ क्या हो सकता है, रुक सकती है, वहां पर बोन्स की ग्रोथ रुक सकती है। तो इन्हें मैंने किसमें इन्वॉल्व किया, आपके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। इसके बाद में मैं क्लिनिकल फीचर्स के बाद में बात करता हूं क्लिनिकल फीचर्स के बाद में बात करता हूं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। किसकी बात करूंगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करता हूं, इसका मतलब होता है कि आपको जब रिकेट्स की बीमारी देखने को मिलेगी उसको पहचानोगे कैसे, उसका अपन पता कैसे लगा सकते हैं। नॉर्मल सबसे पहले मैं वहां पर क्या सकता हूं कि आपकी हिस्ट्री लेंगे उस पेशेंट की, और यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, आपका कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता हूं। मतलब मैं चेक कर सकता हूं फिजिकली कि आपकी बीमारी किस चीज की है। उसके बाद में मैं कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब सीबीसी करवा सकता हूं, और वहां पर पीटीएच की जांच करवा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर सकता हूं कि यहां पर आपके विटामिन डी की कोई जांच करवा सकता हूं, विटामिन D3 की जांच करवा सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं किसकी जांच करवाऊंगा, आपका सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल की जांच करवाऊंगा, और आपके सीरम फास्फोरस
लेवल की इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री लूंगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाऊंगा, सीबीसी करूंगा, पीटीएच करूंगा, विटामिन डी की जांच करवाऊंगा, एससीएल मतलब सीरम कैल्शियम लेवल की जांच करवाऊंगा, सीरम फास्फोरस लेवल की जांच करवाऊंगा। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन किस में करवानी पड़ती है आपको? ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन आपको रिकेट्स को पहचानने के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है किसी भी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपके, इसके बाद में बात करूंगा आपके ट्रीटमेंट की। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं बेटा, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूं, ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने पहचाना कि आपके पेशेंट के रिकेट्स है, उसके बाद में क्या बोलूंगा मैं कि आपका ट्रीटमेंट क्या दूंगा, ट्रीटमेंट क्या दूंगा। तो सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं कि आपका ये रोग हुआ कैसे। मैंने क्या बोला कि आपका विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, उसकी वजह से कैल्शियम एंड आपका जो फास्फोरस है, क्या हुआ? कैल्शियम प्लस फास्फोरस जो था, इनके क्या हुई यहां पर, इनका एब्जॉर्प्शन जो था वो क्या हो गया यहां पर, कम हो गया। मतलब आपके कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जो भी पेशेंट है आपका, उसको प्रॉपर तो मैं क्या दूंगा बेटा, उसको प्रॉपर सनलाइट दूंगा। मतलब सनलाइट कितनी दूंगा? मॉडरेट कंडीशन में, सीवियर भी नहीं दूंगा, नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो नुकसान भी करती है प्रेजेंट टाइम में। आपके मिड बिल्कुल क्या दूंगा, मॉडरेट कंडीशन, तो जितनी आवश्यकता है उतनी दूंगा, मॉडरेट मिड कंडीशन की बात करूंगा। तो आपके सनलाइट दे सकता हूं उस पेशेंट को। दूसरी बात कर सकता हूं, जैसे विटामिन डी की कमी थी, तो यहां पर क्या बोलूंगा, कैल्सिट्रॉल। मतलब क्या बात कर सकता हूं यहां पर, सीधी बात करता हूं मैं यहां पर, सीधी मैं ये कह सकता हूं कि आपके यहां पर विटामिन डी की क्या दूंगा, यहां पर टैबलेट दूंगा। विटामिन डी की क्या दूंगा, यहां पर टैबलेट फॉर्मेशन दूंगा। उसके अलावा मैं क्या दे सकता हूं, आपके कैल्शियम की क्या दे सकता हूं, उसको लेवल दे सकता हूं, टैबलेट दे सकता हूं। मतलब मैं सीधा बोलूंगा कि आपके यहां पर क्या दूंगा, मैं इसको डाइटरी चार्ट दूंगा, डाइटरी चार्ट दूंगा। किस चीज का? जिसके अंदर आपके कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा, जिसमें आपका फास्फोरस भी प्रेजेंट होगा, और जिसके अंदर आपका विटामिन डी भी प्रेजेंट होगा। तो एक ऐसा चार्ट दूंगा, ऐसे सब्सटेंस बताऊंगा पेशेंट को, जिसमें आपके टोटली विटामिन डी भी हो, आपका कैल्शियम भी हो, आपका फास्फोरस भी हो, जिनकी कमी की वजह से रोग हो रहा तो वो उसकी आपूर्ति की जा सके। तो ये थे आपके ट्रीटमेंट। तो इसी के साथ मैं आपके वीडियो का अंत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।